कैसे हम अपने भवन का निर्माण कर सकते हैं, कैसे खुशहाली रख सकते हैं। पंच तत्व का जो विस्तार ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी पृथ्वी पर है। वास्तु का सिद्धांत आदि है, इसमें संदेह नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो निर्माण कार्य हुए हैं वे आज भी अपनी जगह स्थिर और सुंदर हैं। मिस्र की बात करें तो वहां पर वास्तु ज्ञान, वास्तुशास्त्र कितना उन्नत रहा है, उसने विश्व में अपनी कितनी जगह बनाई है। उस जगह आप देख सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे पिरामिड आज भी सुरक्षित हैं। पिरामिड का निर्माण हुए हजारों वर्ष हो गए। मिस्र की सभ्यता का विकास तो नाम मात्र था, पर वहां के लोगों को पृथ्वी के ध्रुवी और चुंबकीय शक्ति का ज्ञान था, और इसी सिद्धांत पर बने पिरामिड आज भी सबसे पुराने निर्माण में आते हैं। मिस्र में मृत शरीरों को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने का भी अधिक ज्ञान था। हम आज भी पिरामिडों में मम्मी के रूप में रखे शवों को देख सकते हैं। हम बात करें भारत की, तो भारत के उड़ीसा प्रदेश में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर के बगल में बहने वाले समुद्र से होकर दिन के उजाले में मंदिर के करीब से गुजरने वाला जलपोत मंदिर के पाषाणों की चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होकर पास चला आता था और सूर्य के अस्त होने के बाद ही आगे की यात्रा करता था। इसके कारण आज भी वह विश्व का सबसे भव्य एवं संपदाशाली मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित श्री यंत्र भी इसकी धन्य संपदा का मुख्य कारण है। वास्तुशास्त्र से अछूता तो कुछ है ही नहीं। इस भारतवर्ष में अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने वास्तुशास्त्र का अपने ज्ञान को हमारे तक पहुंचाया है। हमें बताया है कि कैसे वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में उपयोगी है और स्थायी रूप से जिस मकान में हम निवास करते हैं उसका वास्तु के द्वारा बना होना ही हमारे लिए उपयोगी है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने सुखपूर्वक आवास के लिए ऐसे स्थान की खोज में रहता है कि वह जहां भी रहे लौकिक एवं पारलौकिक सुखों को भोगते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करे जिसमें आरोग्यता, सुंदर जीवन साथी, संपत्ति, धन लाभ, व्यापार, राज्य सेवा, सामाजिक सेवा, मान प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक शांति का समावेश हो। इसी उद्देश्य को मन में संजोकर हमारे भारतीय विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने भवन निर्माण के विषय पर अत्यंत सूक्ष्म ढंग से दीर्घ काल तक अध्ययन मनन किया और उससे जिसका प्रतिफल वास्तुशास्त्र और उससे संबंधित उपयोगी एवं अनुपम वस्तुओं का सैद्धांतिक रूप से हमारे समक्ष पेश किया है। यदि हम अपने जीवन में माधुर्य चाहते हैं, शांति चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं, तो आपको अपने भवन निर्माण करते समय वास्तु के नियमों का ध्यान रखना होगा। वास्तु सिर्फ यही तक नहीं रुक जाता
भवन निर्माण में किचन कहाँ पर हो, आपके सोने का कमरा किस दिशा में हो, अतिथियों के लिए कमरा कहाँ पर हो, आपका शौचालय कहाँ हो, आपका स्टोर कहाँ पर हो, यहीं तक सीमित नहीं है। हमारा वास्तु हमारे शरीर पर भी मुख्य असर डालता है। जिस तरह हमारा शरीर पंचतत्व से बना हुआ है, उसी प्रकार वास्तु के निर्माण से हम उन पंचतत्वों का विलीन करके एक भवन निर्माण करते हैं। जिस तरह हमारा शरीर भी वास्तुकला की जीती जागती प्रतिमूर्ति है, हमारे बैठने का तरीका, चलने का तरीका, सोने का तरीका, हमारे रहने सहने का ढंग का तरीका भी वास्तु से अछूता नहीं है। आप वास्तु द्वारा घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए रंगों का भी अपना एक महत्व है। जब भी आप भवन निर्माण करें तो आपके ध्यान रखना होगा कि आपने अग्नि से संबंधित चीजें किस दिशा में रखनी है। बिजली किस ओर से घर में प्रवेश करे। भवन निर्माण करते हुए मुख्य द्वार आपका भव्य हो, सुंदर होना चाहिए। वो कौन सी पूर्वामुखी है तो, दक्षिणामुखी है तो, उत्तरामुखी है तो, या पश्चिमामुखी है तो, उस जिस मुख में भी आप अपना घर बना रहे हैं, उसका अपना एक अपना वास्तु है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप सुख शांति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने घर में शांति चाहते हैं, तो आपको वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना होगा। मित्रों, जैसा हमने आपसे पहले भी कहा है कि वास्तु शास्त्र कोई छोटा सा मटका नहीं, या छोटा सा कोई चिड़िया का घरौंदा नहीं, ये तो एक विशाल एवं महान ग्रंथ है। अभी तक के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण हरि।